एक सेंटेंस हम लिखते हैं सर इज एम आर से, और एक सेंटेंस हम लिखते हैं विल बी और शेल बी से। दोनों में बड़ा फर्क है, बड़े ध्यान से देखना। मैंने आप सबके सामने ये कहा कि मैं इस वक्त क्लास में हूं। मेरे से पूछा गया आप कहां हैं, तो मैंने कहा सर क्लास में हूं। एक बार फिर से देखते हैं, कहां हो आप, फोन आता है, मैंने कहा क्लास में हूं। आप मुझे बताइए मैं यहां पे किस समय की बात कर रहा हूं, मैं उसे क्या बता रहा हूं, कब मैं कहां हूं। अभी मैं क्लास में हूं, तो उसका मतलब मैं फिलहाल इस समय की बात कर रहा हूं, एवरीबॉडी। और कोई भी सेंटेंस नो एक्शन का है जिसमें वर्ब नहीं है, और वो सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट से जुड़ा है, फिलहाल इस टाइम से जुड़ा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इज एम आर से लिखते हैं। तो मैं बात प्रेजेंट की कर रहा हूं, अभी की। सेंटेंस में कोई काम है नहीं, तो इज एम आर। सो मैं अपने लिए क्या बोलूंगा, आई। सब बोलिए ना प्लीज, आई, आगे एम, इन माई क्लास, आई एम इन माई क्लास। अब समीर जी मेरा दोस्त कहता है कि मैं ना प्रदीप ठीक है तेरे को यार ना 2 बजे के आसपास फोन करता हूं। क्या कह रहे हैं सर, मैं तेरे को 2 बजे के आसपास फोन करता। आप बताइए गाइस, 2 बज गए या बजेंगे अभी? तो फोन आया या आएगा? और मैंने नीरज उसको कहा, मैंने कहा नहीं यार नहीं, 2 बजे मत करियो। उसने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा उस टाइम पे मैं क्लास में अभी हूं या होऊंगा? कब की बात कर रहा हूं? 2 बजे के आसपास की ना। कहां हूंगा मैं? पक्का? अब मुझे बताओ, ये जो टाइम को लेके मैं बात कर रहा हूं, वो टाइम अभी आया या आएगा? दैट्स ग्रेट सर। सब पूरा टॉपिक रिकैप करें सर। और मैं एक बात आपके मन में डालना चाहता हूं, जब जब आप कोई भी ऐसा काम दिखाएं जो अभी, या ऐसे समय को दिखाएं जो अभी आएगा, तो समय की पहचान है या, सर फिर से बोलिए ना। वैसे तो आजकल तो सब लोग विल लगाते हैं, पर हम चाहें तो यह याद रख सकते हैं कि आई और वी के लिए हम शेल लगा लें, बाकी के लिए विल लगा दें। बाकी कौन, जैसे किसी ही, शी, इट, दे, यू। अच्छा सब प्लीज सुनते वक्त ये सोचना कि आपने पहले कभी इस टॉपिक को सुना नहीं है, तभी आप इसमें अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हमने सीखा क्या है बेटा। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं अपने शेल लगा सकता हूं। बेटा बोलिए आई शेल। अब शेल एक मॉडल, बेटे से इंग्लिश में मॉडल्स कहते हैं, कैन, कुड, वुड, शुड है ना, मॉडल्स का काम करते हैं। और लाइफ में एक बात याद रखना, जब मॉडल आ जाए और मॉडल के सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, सर बड़ी प्यारी बात बोल रहा हूं, सुमित जी ध्यान से सुनो। कोई सेंटेंस आपने मॉडल से बनाया, विल शेल क्या एक, और मॉडल के सेंटेंस में अगर आपके पास कोई अलग से एक्शन नहीं है, तो फिर वहां पे हमेशा एक्शन की जगह, वर्ब की जगह बी की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर मॉडल का कोई सेंटेंस आ जाए, मॉडल अपने बाद फर्स्ट फॉर्म मांगता है बिना चेंज के, तो मॉडल के सेंटेंस में सर अगर आपको कोई अलग से वर्ब नहीं मिली ना, तो वहां वर्ब की जरूरत बी की फॉर्म से पूरी करते हैं। तो यहां मैं नहीं कह रहा सर आई शेल एम, एम नहीं लगा पाऊंगा। मॉडल के साथ इज एम आर बी में बदल जाता है, वॉज वर बी में बदल जाता है। तो आई शेल बी, और आई शेल बी इन माई क्लास। कहां रह गया यार, अब देखो कह रहे कहां रह गया यार। अब कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में वेट कर रहा है उसका, और दोस्त है इंटरव्यू करवा रहा है आज उसका, कह रहे कहां रह गए यार। तो उसको कहते हैं आई एम ऑन माई वे। आई एम बोल रहे हो, कहां हूं, रस्ते में हूं। पूरा बोलना आई एम, सुन आई एम ऑन माई वे। सर इस एम आर से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है, और फिलहाल कहां हूं ये बता रहा हूं। उसने कहा डोंट वरी। क्या कह रहा है, डोंट, चिंता मत कर, डोंट वरी, विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर अंदर। अब मुझे बताओ 30 मिनट अभी आगे या आएंगी? कह रहा विद इन 30 मिनट्स मैं तेरे ऑफिस में, अब मैं कह रहा हूं आपके ऑफिस में हूंगा मैं, तो होने को तो बी से दिखा सकते हैं हम। तो देखिए मैंने कैसे बोला, एम आई शेल एम नहीं हो सकता, मॉडल के बाद क्या आ जाएगा सर, बी। तो पूरा बोल आई शेल बी
इन योर ऑफिस। तो ये सेंटेंस सर यहां पे ऐसे ही है, आप फील करो। अब क्या कह रहे हैं सर? मेरा ब्रदर है, उम्र है 25 साल, पर अभी हुई नहीं है। सर आज वो 25 साल की उम्र में है या अगले साल होगा? तो ये बात प्रेजेंट या आने वाले टाइम की, और जो टाइम आने वाला उसमें विल शेल का होना। बेटा बोलो, इट्स अ मस्ट। कभी भी लगे जरूरी है तो क्या बोलते हैं? जब कहते हैं तो जरूरी है, ये तो जरूरी है, तो क्या बोलेंगे? इट्स अ मस्ट। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर तो विल का होना इट्स अ मस्ट। विल की बात तो बी लगेगा सर। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? नेक्स्ट ईयर को देखते हुए माई ब्रदर विल बी 25 नेक्स्ट ईयर। विल कब आता है पता चला? इज एम आर कब आता है पता चला?